जब तक अजीम माएं बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। जब तक कौम बिलखसूस नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंतहा पसंदी फैलाने वाले मनफी अनासिर हमारे बीच मौजूद हैं। पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है। हमने दोबारा मुल्क को मुश्किल में कंधा दिया। अगर अदम एतमाद ना होता तो मुल्क अगले 3 से 4 माह में डिफॉल्ट कर जाता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीर से खिताब। कहते हैं बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पहाड़ों पर बैठे लोग नीचे ना उतर आएँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्द मासूम लोगों का शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मार रहे हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की पुश्त पर खड़ी है। बलूचिस्तान में कई सालों से दहशतगर्दी है। किसी को भी गायब करके प्रेशर हुकूमत पर डाला जाता है। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर सड़कें बंद करते हैं। फोर्सेस जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सड़कें बंद करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। किसी को शरपसंदी की इजाजत नहीं देंगे। सरफराज बुगटी ने मुस्तहिकीन में रमजान फूड पैकेज की तकसीम का इफ्तिताह भी कर दिया। अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। CTD ने जख्मियों समेत 50 अफराद के बयानात कलम बंद कर लिए। खुदकुश बम्बार के आज़ाद DNA के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस ने CCTV फुटेज तहवील में ले ली। हुक्काम के मुताबिक तहकीकात में मोबाइल कंपनी से भी मदद तलब कर ली गई। कॉल डेटा ट्रेस करने पर भी काम जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी का दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक नौशहरा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना हामिदुल हक और उनके वालिद मौलाना समीउल हक से गहरे ताल्लुकात थे। बदकिस्मती है जो मुल्की हालात हैं उसमें कोई भी महफूज नहीं। अगर मुल्क में इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे तो दुश्मन हम पर भारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात तय। मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल हुकूमती मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत उमूर पर बात होगी। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी पेश करेगा। मुज़ाकरात में IMF की रजामंदी की सूरत में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमतों की कंट्रोल से मुतल्लिक़ इजलास। चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को सस्ते दामों अशिया ख़ुर्रनोश की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया ख़ुर्रनोश की फ़राहमी यकीनी बनाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में महंगाई के सदेबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अशिया खुर्दनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। फूड अथॉरिटी अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करे। चीफ सेक्रेटरी गिरा फरोशी और ज़ख़ीरंदोज़ों के खिलाफ मुहिम की निगरानी करे। मरियम नवाज की निर्ख से मुतालिक रोजाना जामे रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। बानी PTI को ट्रंप के यूक्रेन के सदर के साथ रवैये से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI के खतूत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनकी मंजिल रद्दी की टोकरी है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का स्वात में खिताब। कहा, PTI हुकूमत के पास सूबे के अवाम के लिए कोई ठोस मनसूबा नहीं, महज इख्तिदार के हुसूल में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पाकिस्तान माशी बहाली और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है।
विफाक से रुकावटों के बावजूद केपी हुकूमत की मौशी सूरत-ए-हाल तीनों सूबों से बेहतर है। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, वजीर आला पंजाब से मनाजिर के लिए तैयार हूँ। पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया, बाकी किसी दूसरे सूबे ने नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। विफाक से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TOR जल्द अज जल्द मंजूर किए जाएं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर मरियम नवाज भारत से स्मॉक डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो केपी हुकूमत भी अफगानिस्तान से बातचीत का मौका मिलना चाहिए। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला था। MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहते हैं, दोनों पार्टियों के मिलाप के वक्त तलखियां बहुत थी। हर पार्टी में मुख्तलिफ फैसलों को हर कारकुन अलग नजर से देखता है। 23 अगस्त को जो फैसला किया उसके बाद जो मदद मिलनी चाहिए थी बहुत लोगों की वजह से नहीं मिली। MQM पर PSP ने कब्जा जमा लिया है। पार्टी वाले फारिग हो गए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने MQM पर तनकीद के तीर चला दिए। बोले, जहां कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के निर्गे में हो, वो हमें क्या भाव बताएंगे। पीपल्स पार्टी ने जो तरक्याती मनसूबे का प्लान किया था वो पूरा हो रहा है। गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी की जरूरत है तो हम फराहम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर में बिल्कुल पानी का मसला है लेकिन अब पानी ज़ाया नहीं हो रहा। पानी शहर में ठीक तरीके से आ रहा है। गवर्नर सिंध का अपनी पूरी तनख्वाह JDC को अतिया करने का ऐलान। कहा, गवर्नर हाउस में रोजाना 10 लाख अफराद के लिए अफ्तार होगा। एक खुश नसीब को प्लॉट भी दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में IT पढ़ने वाले तलबा को जामिया कराची असनाद देगी। सिंध को IT का सूबा बनाने की कोशिश जारी है। कामरान टेसूरी का कराची को मुनशियात से पाक करने के आज़म का भी इजहार। मुल्क भर में पहला रोजा, बाजारों में महंगाई का तूफान। कराची में फलों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में मुर्गी 630 रुपए किलो, सब्जियों के निर्ख दुगने। कोयटा में भी फल 30% महंगे। शहरी रमजान की खरीदारी में मसरूफ। केले 300 रुपए दर्जन, सेब 450 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। खजले फेनी की मांग भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें बरकरार, फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। महकमा जंगली हयात की जंग और तोसा बैराज में कार्रवाइयां। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों और रीछ बरामद कर लिए। आबी परिंदों नील बिलाई को दरियाए सिंध के अपस्ट्रीम में आजाद छोड़ दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की टीम के अफसरान और अमले को शाबाश। कहा, गैर कानूनी शिकार करने और जंगली जानवरों को तहवील में रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुजरात में मुसल्लह मुल्जिमान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। 6 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया साबका दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग करी और कत्ल कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने वाकये का नोटिस ले लिया। RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। DPO गुजरात को फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। खुजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। जमीयतुल इस्लाम के रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जां बहक लेवीज एहलकारों ने हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश भी जारी। तर्जुमान JUI असलम गौरी की वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, वज़ीर आला सब अच्छा है का राग लाप रहे हैं। कराची बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद केस में शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अहम समाअत। गार्ड्स के वकील ने कहा, सिर्फ मीडिया की वजह से मुलाजमीन और बावर्ची को गिरफ्तार किया। शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है। सिस्टम में इतना दम नहीं कि वो उसको गिरफ्तार कर सके। अगर शाहजैन खुद भी अदालत में आकर खड़ा हो जाए तो पुलिस उसे हाथ नहीं लगाएगी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया।
FIA लाहौर ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मजीद 4 मुलजिमान को पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में रेड बुक का एक इंतहाई मतलूब मुलजिम भी शामिल। मुलजिमान सादा लो शहरियों से वीजा फ्रॉड में मुलविस पाए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान राहिल परवेज रेड बुक का मतलूब इंसानी स्मगलर है। मुलजिम ने शहरियों को कनाडा भिजवाने के लिए 90 लाख रुपए बटोरे। मुलजिमान गैर कानूनी ट्रेवल एजेंसी चला रहे थे। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। वाकया लहकताबाद गुजर नाले के करीब पेश आया। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तल अफराद की डंपर को चलाने की कोशिश नाकाम। रवा साल हैवी ट्रैफिक से जाबाक अफराद की तादाद 48 हो गई। कमिश्नर कराची की केमाड़ी में मलबा फेंकने और मैंग्रोव के दरख्त काटने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मार्च से 23 अप्रैल से साहिल पर मैंग्रोव के दरख्त काटने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इतलात मिली थी कि साहिली इलाके पर लैंड ग्रेबर्स दरख्त काट रहे हैं। कौमी एयरलाइन का रमजान और ईद उल फितर के लिए 2 बैनुल-अक़वामी रूट्स के लिए किरायों में रियायत का ऐलान। टोरंटो कनाडा से कराची के टिकटों पर 10%, पेरिस से इस्लामाबाद के किराए में 15% कमी कर दी। तर्जमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक टोरंटो से कराची जाने वाले मुसाफिर 31 मार्च तक पेशकश से फ़ायदा उठा सकते हैं। बुकिंग 10 मार्च तक कराना होगी। पेरिस से टिकटों के लिए 2 मार्च तक बुकिंग की जा सकती है। रमजानुल मुबारक में बैंकों के औकात कार तब्दील। तमाम बैंक पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी होगा। जुम्मे के रोज बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के खुले रहेंगे। स्टेट बैंक की आवाम को मुकर्ररा औकात में बैंक आने की हिदायत। सऊदी अरब में सेहतमंद जिंदगी के उन्वान से मुहिम का आगाज। उम्रा ज़ायरीन के लिए सफ़र से 2 रोज़ कबल गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। सऊदी वजारत सेहत का मौसमी बुखार और इन्फ्लुएंजा से बचाव की भी वैक्सीनेशन पर जोर। सऊदी वजारत सेहत का कहना है उम्रा ज़ायरीन हिफाजती टीके लगवा कर आएँ और अमराज से महफूज रहें। महंगाई कंट्रोल में नाकामी पर ईरानी पार्लियामेंट ने वजीर खजाना को ओहदे से मुस्ताफी कर दिया। ईरान में महंगाई और ईरानी रियाज की कदर कमी पर पार्लियामेंट ने उन्हें ओहदे से हटाने के हक में वोट दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम दुश्मन के साथ मुकम्मल इक़्तिसादी जंग में हैं। हमें जंगी हिकमत अमली अपनाना होगी। मुल्क के मौशी मसाइल की जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं डाली जा सकती। रमजान में भी इसराइल बाज न आया। गजा में अशिया खुरानों समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने जंगबंदी में आर्जी तोसी का ऐलान किया था, लेकिन दूसरे रोज़ ही अपनी बात से मुकर गया। हमास का कहना है गजा के लिए इमदाद की फराहमी रोकना सस्ती ब्लैकमेलिंग है। खित्ते में इस्तेकाम और कैदियों की वापसी का वाहिद रास्ता मुआहदे पर अमल दरामद है। फ्रांस ने अमरीकी और यूक्रेनी सदर से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राबता दोनों सदूर के दरमियान कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू की। फ्रेंच सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा, हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का बाहिमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा हुआ है वो ज्यादा अहम है। अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम, अमन के लिए दोबारा सरगर्म। कहते हैं यूक्रेन के अमन की खातिर इकदाम उठाऊंगा। अमरीकी सदर की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातों का मुआहदा यूक्रेन के अमन की खातिर करना होगा। सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर से मुलाकात, दौरा अमरीका के हवाले से आगाह किया गया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.2 अरब पाउंड कर्ज का मुआहदा तय पा गया। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होगी। ट्रंप से तलकलामी के बाद यूक्रेनी सदर का बरतानिया में पुरतपाक खैर मकदम। ज़ेलेंस्की बरतानिया पहुंचे, जहां बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने
10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन्हें गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि बरतानिया यूक्रेन के साथ है और जितना वक्त भी लगे उसकी हिमायत जारी रहेगी। चेयरमैन पीसीबी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों ने फिटनेस स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। और रोजेदारों के लिए खुशखबरी, पहला अशरा ठंडा ठार गुजरने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से सिंध, गिलगित, बालाई, केपी और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में भी तेज हवाएं चलने का इम्कान। माहिरीन मौसमियात का कहना है मगरिबी सिस्टम के बायस गिलगित, बालाई, केपी और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है।